जब से पीसीबी ने कहा है कि हर फ्रेंचाइज सिर्फ 4 ही प्लेयर रिटेंशन के अंदर रखेगी, बाकी सारे रिलीज करने होंगे, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है। क्योंकि 4 प्लेयर तो आपको मिल ही रहे हैं और जो नई फ्रेंचाइज आ रही है उनको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो परेशानी तो उनकी है। तो ये जो पुरानी फ्रेंचाइज है इनकी परेशानी क्या होगी, आपको सिर्फ पेशावर ज़ल्मी से बताना शुरू करते हैं, फिर बाकी टीम्स का भी आपको आहिस्ता आहिस्ता बता देंगे कि उनको क्या परेशानी है। पेशावर ज़ल्मी का अगर आपको बताएं तो पेशावर ज़ल्मी की अगर प्लैटिनम कैटेगरी की बात करें तो उसमें बाबर आजम आता है और साथ में साइम अयूब आता है। अब जो पीसीबी की नई पॉलिसी है कि आपने 4 रिटेंशन में प्लेयर तो रखने हैं, लेकिन एक कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक ही प्लेयर रख सकते हो, या तो साइम अयूब को रखना होगा या फिर बाबर आजम को रखना होगा। मतलब इन दोनों में से एक बंदे को रिलीज करना ही होगा। अभी ये पेशावर ज़ल्मी की एक कैटेगरी की बात बता रहे हैं, अभी कैटेगरीज और भी हैं। मतलब एक कैटेगरी के अंदर ही परेशानी ये है कि या साइम से हाथ धोना पड़ेगा या बाबर से हाथ धोना पड़ेगा। बाबर को छोड़ते हैं तो कप्तानी भी चली जाएगी, नया कप्तान भी ढूंढना पड़ेगा, जबकि साइम को छोड़ते हैं तो वो जो एक फैमिली चली आ रही है, अभी आपको फैमिली वालों पर भी आकर बताते हैं कि उनकी फैमिली को किस तरह से डज बजने वाली है। तो अब अगर पेशावर ज़ल्मी की डायमंड कैटेगरी की बात कर लें, पहले आपको प्लैटिनम कैटेगरी बताई है कि बाबर आजम और साइम अयूब हैं, जबकि डायमंड कैटेगरी के अंदर थोड़े से मसले मसाइल और हैं, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर सुफियान मुकीम है पेशावर ज़ल्मी का, इसी कैटेगरी के अंदर मोहम्मद हारिस है और इसी कैटेगरी के अंदर अब्दुल समद। अब आप अंदाजा लगा लो परेशानी का कि पेशावर ज़ल्मी को क्या परेशानी फेस करनी पड़ सकती है कि अब्दुल समद को रिलीज करना है, सुफियान मुकीम को रिलीज करना है, उसे कैटेगरी में रखना है, या फिर मोहम्मद हारिस को छोड़ना है। मतलब प्रॉब्लम छोटी नहीं है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। और अभी आपको 2 कैटेगरी बताई है, जबकि अगर आपको यहीं पर गोल्ड कैटेगरी की बात बताएं तो मास सदाकत आता है। इसमें मास सदाकत आप गोल्ड कैटेगरी में तो नहीं आएगा, ये इमर्जिंग कैटेगरी में चला जाएगा, क्योंकि अंडर 23 की वजह से और सिर्फ 10 मैच ही पीएसएल के अंदर खेले होने की वजह से इसे इमर्जिंग के अंदर फेंक दिया जाएगा, यानी कि इसकी कैटेगरी ही चेंज कर दी जाएगी। लेकिन यहां पर मोहम्मद अली होगा, अहमद दानियाल होगा और साथ में हुसैन तल्लत भी होगा। अब शायद इस कैटेगरी के अंदर पेशावर ज़ल्मी को इतनी परेशानी ना हो कि सबको ही रिलीज कर लिया जाए, या फिर हुसैन तल्लत को रख लिया जाए, या फिर अहमद दानियाल को रख लिया जाए। मतलब ये इतनी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी पेशावर ज़ल्मी के लिए, जितनी इनकी प्लैटिनम कैटेगरी के अंदर और जितनी इनकी डायमंड कैटेगरी के अंदर मसले मसाइल चलने हैं। जबकि अगर सिल्वर कैटेगरी की बात कर ली जाए तो आरिफ याकूब आएगा और साथ में मेहरान मुमताज आएगा। मतलब ये 2 बंदे उनकी ऑलरेडी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो क्या ये उनकी टीम का हिस्सा रहेंगे या फिर गायब हो जाएंगे, कुछ पता नहीं है, क्योंकि सारी कैटेगरीज हैं। अभी आपको इमर्जिंग के अंदर नहीं बताया कि अली रजा भी वहां पर बैठा हुआ है। तो अब ये चेक कर लें कि बंदे सिर्फ 4 ही पिक करने हैं, कि सबसे पहले अगर बाबर पिक करेंगे तो साइम से हाथ धोना है, साइम को पिक करना है तो बाबर से हाथ धोना है, उससे नीचे आ जाएं तो सुफियान मुकीम को अगर पिक करना है तो आपको मोहम्मद हारिस से हाथ धोना पड़ेगा। मतलब परेशानियां इनके लिए बहुत बनने वाली हैं हर टीम के लिए, कि हर कैटेगरी के अंदर सिर्फ 4 ही प्लेयर रखने हैं और आपको नए प्लेयर खरीदने के लिए ऑक्शन के लिए 1.6 मिलियन मिलने हैं, और एक होगी डायरेक्ट साइनिंग कि किसे डायरेक्ट साइन करके अपनी टीम में लाया जाता है। तो ये है परेशानियां अभी आपको सिर्फ बताई हैं पेशावर ज़ल्मी की। इसी तरह आपको लाहौर कलंदर की भी बताएंगे, बाकी टीम्स की भी बताएंगे कि उनको क्या परेशानियां होने वाली हैं।